हेलो टू एवरीवन। सभी को नमस्कार। जैसा कि हमें सभी को ही पता है कि डीओई दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी हमारे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल हैं उनमें मिड टर्म फॉर द क्लास 9th एंड 11th आने वाले हैं। साथ ही साथ प्री बोर्ड फॉर द क्लास 10th एंड 12th स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसकी डेट शीट जो हम सबके पास है, हम जानते हैं उसको, हमने अपने बच्चों तक भी उसको सर्कुलेट कर दिया है। इसके अलावा एक डीओई का एक सर्कुलर इशू हुआ था जिसमें ये डेट शीट एंड इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो आज हम उस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे एज टीचर हमारे लिए ज़रूरी है, हम उन पॉइंट को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो उन पर हम किस तरीके से काम करेंगे और क्या-क्या हमें ध्यान में रखना है एज इन्विजिलेटर, एज चेकर, एज एग्जामिनर, जो भी हैं, हम उन सब चीज़ों को अभी समझेंगे कि वो सर्कुलर हमें क्या बताता है। तो देखिए, सर्कुलर था 4 मार्च का, जिसमें हमें कहा गया था कि गाइडलाइंस क्या हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्फिडेंशियल मटेरियल ये एज टीचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, मिड टर्म एग्जाम को कैसे कंडक्ट करना है, प्री बोर्ड एग्जाम को कैसे कंडक्ट करना है और क्या हमारा उसमें एज टीचर रोल रहेगा, वो टाइमिंग 9 AM टू 12 नून जो है वो मॉर्निंग एंड जनरल शिफ्ट के स्कूल्स के लिए है, 9 to 12 सभी के लिए, अब वो चाहे मिड टर्म हो चाहे प्री बोर्ड हो। फॉर इवनिंग शिफ्ट स्कूल वो टाइमिंग जो है वो 2 PM टू 5 PM है। तो ये हमारा शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है फॉर द मिड टर्म एग्जाम एंड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। अब ये गवर्नमेंट एडेड एनडीएमसी जितने स्कूल्स दिल्ली के हैं उनमें सब में ये सेम पैटर्न एप्लीकेबल होगा। ये डेट शीट है हमारी। ऑब्वियसली ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट होंगे जो इस डेट शीट में कवर्ड नहीं थे, तो उनके बारे में बोला गया था कि वो स्कूल अपने लेवल पर लगाएगा। बाकी आप देखें तो 11th क्लास के एग्जाम जो है 20th मार्च एज वेल एज 12th के भी 20th मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे। 10th की बात की जाए तो 30th मार्च से स्टार्ट होंगे और अगर 9th की बात की जाए तो 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे। और सभी के एग्जाम लगभग जो है 14 एंड 15 को एंड होंगे। तो सबके एग्जाम जो है 15 अप्रैल तक, ज़्यादातर 9th और 11th जाएगी, 14th तक 10th और 12th जाएगी। 12th पहले भी हो सकती है क्योंकि होम साइंस हर एक के पास नहीं है। तो ऑब्वियसली है कि ये हमारी जो डेट शीट है वो इस तरीके से चलेगी। ये मॉर्निंग शिफ्ट के लिए है क्योंकि टाइमिंग अभी 9 to 12 है, बस सेम डेट सेम पे ही जो है बिल्कुल उसी तरीके से उसी पैटर्न पर हमारे इवनिंग शिफ्ट का टाइम चलेगा, बस टाइमिंग अलग है, 2 PM टू 5 PM। बाकी डेट वही है, सब्जेक्ट भी वही है, सेम उसी तरीके से चलेगा, बस टाइमिंग का डिफरेंस है, बाकी सब एक जैसा है। तो ये डेट शीट है जिसको हम ऑलरेडी जानते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उस डेट शीट के नीचे तो दी गई थी। कहा गया था कि जो सब्जेक्ट इसमें कवर नहीं है वो स्कूल लेवल पर लिए जाएंगे, तो हर स्कूल ने अपने आप एडजस्ट इस डेट शीट के अंदर कर लिए हैं। क्वेश्चन को जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो 15 मिनट बिफोर टाइम करना है। इसका मतलब क्या है कि जो 2 PM पे इवनिंग शिफ्ट का स्टार्ट हो रहा है वो 1:45 पर डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 9 PM पे जो मॉर्निंग शिफ्ट और जनरल शिफ्ट का हो रहा है वो 8:45 पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो वो ऑलरेडी हम जानते हैं, अवेयर हैं उस चीज़ को, और जिसमें बच्चा जो है क्वेश्चन पेपर को पढ़ेगा और उसको अपने आंसर का प्लानिंग करेगा। स्टूडेंट जो राइटिंग स्टार्ट करेंगे वो 9 AM फॉर मॉर्निंग शिफ्ट एंड जनरल शिफ्ट स्कूल एंड 2 PM फॉर इवनिंग शिफ्ट स्कूल। Duration of time for each subject as given on the question paper be followed meticulously। तो जो भी टाइमिंग पेपर क्वेश्चन पेपर पर है उसी को हमें फॉलो करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि स्टूडेंट विल नॉट अलाउड टू सबमिट आंसर शीट बिफोर 12 नून फॉर मॉर्निंग शिफ्ट एंड जनरल शिफ्ट स्कूल एंड 5 PM फॉर इवनिंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट स्कूल। सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़ दे, तो नॉर्मल कंडीशन में आपको नहीं देना है। कोई बच्चा भी बिफोर क्लोजिंग ऑफ टाइमिंग आप उससे पेपर डिपॉजिट नहीं कराएंगे, जो पहले हम हो जाता था। कभी 2 घंटे का टाइम के साथ-साथ कभी अलग-अलग डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होती थी, पर अब की बार कह दिया है कि बच्चा जो है पूरे टाइम सिटिंग करेगा। तो फुल टाइम सिटिंग होगी, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो हमें क्लास में करनी चाहिए, सो दैट बच्चे इसके अवेयर हों और वो हमसे बार-बार ये ना कहें कि पेपर हमारा पूरा हो गया है और हम जाना चाहते हैं।
फुल टाइम सिटिंग होनी है अब की बार, इस चीज़ को देखना है। अब एज़ टीचर, एज़ इन्विजिलेटर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो सब्जेक्ट इसमें कवर्ड नहीं थे वो स्कूल लेवल पर लगाने हैं, जो ऑलरेडी स्कूल लगा चुका है तो ये हमसे ज़्यादा कंसर्न नहीं है ये, जो एग्ज़ामिनेशन टीम है उससे ज़्यादा कंसर्न है। इट इज़ मैंडेटरी टू फिल ऑल कॉलम गिवन एट द फर्स्ट पेज ऑफ आंसर शीट, जो भी आंसर शीट का फर्स्ट पेज जो यूजुअली बन चुका है, पिछले 1-2 साल से हम उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो उसकी हर एंट्री को फिल करना है स्टूडेंट को। क्लास इंचार्ज जो है वो ये इंश्योर करेंगे या अपने स्टूडेंट्स को अपनी जो स्टूडेंट आईडी है वो ज़रूर बताएँगे, सो दैट वो उसको करेक्टली फिल करें। उसमें ये काम क्लास इंचार्ज को देखना है। जो इन्विजिलेटर के रूप में अगर हम क्लास में जाते हैं तो एग्जामिनेशन मस्ट पुट हिज और हर सिग्नेचर क्लियरली इन द स्पेस प्रोवाइडेड ऑन द आंसर शीट। तो एक पर्टिकुलर स्पेस है हर उस पेज के ऊपर जहाँ पे इन्विजिलेटर को साइन करना है, तो एज इन्विजिलेटर हमें वहाँ पे साइन करना है। और आल्सो एट द एंड जब आंसर शीट हमें वापस मिले तो जहाँ पर भी बच्चे ने राइटिंग एंड की है वहाँ पर भी साइन करने हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है और ये पिछली 3-4 बार से हम फॉलो भी कर रहे हैं। जितने ब्लैंक पेज होते हैं ये हमें पता है कि आंसर शीट के उनको हमें क्रॉस करना है, सो दैट वो किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन उनका ना हो पाए। कटिंग और ओवरराइटिंग जब मार्क्स देने की बात आए तो अवार्ड लिस्ट में भी नहीं करना है ये काम, एज़ वेल एज़ आंसर शीट में भी नहीं करना, तो उसको अवॉइड करना है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो उसको अवॉइड करना ही हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम ज़रूर ध्यान रखें कि अवार्ड लिस्ट जब भी ऑब्वियसली आज के टाइम में अगर मैं बात करूँ अवार्ड लिस्ट की, तो अवार्ड लिस्ट आजकल क्या है, कंप्यूटर प्रिंटेड निकलती है, हमें मार्क्स ऑनलाइन फीड करने होते हैं, तो ये तो यहाँ की ओवरराइटिंग तो लगभग-लगभग खत्म हो चुकी है। बस आंसर शीट पर ज़रूर ध्यान देना है कि वहाँ हम ओवरराइटिंग ना करें, बार-बार मार्क्स चेंज ना करें, तो वो अवॉइड हमें करना चाहिए। स्टूडेंट शैल नॉट बी अलाउड टू सबमिट, वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 12 बजे से पहले मॉर्निंग शिफ्ट में बच्चा सबमिट नहीं करेगा और 5 बजे से पहले इवनिंग शिफ्ट का बच्चा सबमिट नहीं करेगा। ये अनाउंसमेंट हमें क्लास में जाते ही कर देनी चाहिए। इन्विजिलेटर किसी से भी कंपेल नहीं करेंगे कि अपनी जो सीट है वो बिफोर टाइम सबमिट करे, तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ ही चुका है, हम उसको फॉलो कर लेंगे। मार्किंग स्कीम जो है वो सील्ड एनवेलप में आएगी और नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी होगा वो आप तक पहुंच जाएगी। तो ये हमें समझना है कि मार्किंग स्कीम नेक्स्ट वर्किंग डे पर हमें मिलेगी जिस दिन भी हमारा एग्जाम हुआ है उससे। स्टूडेंट में अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन रूम बिफोर 30 मिनट्स, तो ऑब्वियसली है अगर सुबह 9 बजे एग्जाम स्टार्ट हो रहा है तो 8:30 पर स्टूडेंट को स्कूल प्रेमिसेस में उसके एग्जामिनेशन रूम तक जाने की परमिशन उसको है। ये है मॉर्निंग शिफ्ट और जर्नल शिफ्ट स्कूल के लिए। इवनिंग शिफ्ट का क्योंकि 2 पीएम पे स्टार्ट हो रहा है तो उनके लिए 1:30 पीएम वो टाइम है जब कैंडिडेट को अलाउ करना है इवनिंग शिफ्ट के। ऑब्वियसली अगर एज इन्विजिलेटर हम काम कर रहे हैं तो हमें भी 1:30 पर अपने रूम में होना चाहिए। ठीक है, तो इन्विजिलेटर वहां पर होना चाहिए, वो उन्होंने लिखा भी और होना भी चाहिए, हमें एथिकली भी हमें यही समझ में आता है। It must be ensured that invigilator give 15 मिनट बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द एग्जामिनेशन। वो हमें पता है कि 15 मिनट बच्चे को पेपर को रीडिंग के लिए दी जा रही हैं, तो हम उनको एज इन्विजिलेटर पूरा टाइम दें सो दैट वो अपनी 15 मिनट का बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकें। Invigilator must be strict and meticulous to conduct the examination in true spirit। तो हमें पता है ट्रू स्पिरिट क्या होती है, ऑब्वियसली हम एज इन्विजिलेटर काम करते हैं तो ये चीजें हमें ऑलरेडी पता है। नो इन्विजिलेटर विल लीव द एग्जाम रूम विदाउट ए रिलीवर प्रोवाइडेड बाय द हेड ऑफ द स्कूल। तो बिना रिलीवर के हमें रूम नहीं छोड़ना। दैट्स मीन्स के अगर 2 टीचर्स की ड्यूटी क्लास में लगी है तो कम से कम एक क्लास के अंदर उस समय होना चाहिए जो भी काम के लिए हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें उसी समय करने होते हैं। बट विदाउट मतलब रूम को वेकेंट नहीं छोड़ना, ये हम सब जानते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है। इट इज नॉट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमको समझना पड़ेगा और यहाँ थोड़ी सी हमें परेशानी भी होगी पर ये समझना पड़ेगा क्योंकि लिखा है सर्कुलर के अंदर, तो इसका पालन एक हेड ऑफ द स्कूल कर सकते हैं। It is not obligatory for head of the school to assign the evaluation work to the teacher teaching the subject in the section। आप जिस क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी की कॉपी आपको मिले चेकिंग के लिए, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है। However, they may assign the evaluation work
टू 1 और 2 सब्जेक्ट टीचर ऑफ 1 क्लास। जैसे कहें कि 6 तो इस समय सही नहीं रहेगा एग्जाम्पल, 11th क्लास ले लेते हैं। 11th क्लास में अगर मान लिया 4 सेक्शंस हैं, तो 4 सेक्शन जो हैं किन्हीं 2 टीचर्स को दिए जा सकते हैं। हो सकता है कि चारों में अलग-अलग टीचर पढ़ा रहे हों, बट आप उन चारों सेक्शंस को किन्हीं भी 2 टीचर को दे सकते हैं। तो ये सब कुछ जो है एग्जामिनेशन टीम एंड एचओएस के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ थोड़ी-सी हमें परेशानी होती है, पर ये किया जा सकता है, हम इसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। तो हेड ऑफ द स्कूल अपनी जो भी उनकी पॉलिसी है उसके हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, बाकी हम सब जानते हैं और कोऑपरेशन में हम काम करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें याद रखनी है, इसीलिए मैंने कलर भी चेंज कर रखा है कि हमें कोई भी कन्वर्जन नहीं करनी, जैसे भी मार्क्स आएँ, उसका कैसा भी कन्वर्जन हमें नहीं करना। जब हम मार्क्स को अपलोड करने लगे, तो हमें फुल मार्क्स उनके अपलोड करने हैं, किसी भी टाइप की कन्वर्जन हमें नहीं करनी। क्योंकि आजकल हम अवार्ड लिस्ट नहीं बनाते, सीधा मार्क्स अपलोड करते हैं। तो उस समय के लिए हमें याद रखना चाहिए कि कन्वर्जन हम नहीं करेंगे, जो मार्क्स आए हैं एज़ इट इज़ फीड करने हैं, कन्वर्जन डिपार्टमेंट अपने आप करेगा। मिड टर्म एग्जामिनेशन फॉर द स्टूडेंट क्लास 10th जो है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो हमें याद रखनी है। क्लास 10th के लिए मिड टर्म एग्जामिनेशन की वेटेज एज़ पीरियोडिकल टेस्ट 3 मानी जाएगी, और जो बेस्ट 2 पीरियोडिकल टेस्ट हैं, उनकी अपलोडिंग सीबीएसई में करनी होती है, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। पहले 2 हम ऑलरेडी स्कूल में ले चुके हैं, तीसरा पीटी थर्ड ये माना जाएगा, और इन तीनों में से जो बेस्ट 2 होंगे, वेटेज 5-5 मार्क्स की होती है, वो अपलोड करनी पड़ेगी सीबीएसई की साइट पर एज इंटरनल मार्क्स। इवैल्यूएटेड आंसर शीट ऑफ द सब्जेक्ट विल बी डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट, ये भी हमें याद रखना है कि जैसे ही एग्जाम एंड होंगे, हमें उसको उस पूरी आंसर शीट को, या कहें कि क्वेश्चन पेपर को, सब जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ क्या करना है, डिस्कस करना है। उसकी डेट वैसे 17 बता रखी है, 17 अप्रैल को उस काम को हमको करना है। दैट्स मीन्स 17 से पहले हमारी कॉपी चेक हो जाए और हम फिर उनको उनके साथ डिस्कस कर लें। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एज टीचर हमें समझने हैं। मार्क्स अपलोड हमें करने हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। मार्क्स कैसे अपलोड होंगे, कुछ जितनी भी समस्या उसमें आती है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसको मार्क्स में जैसी भी प्रॉब्लम हो, वो उस वीडियो के थ्रू सॉल्व हो जाएगी। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका। चैनल के साथ जुड़े रहिए, ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर्विस से रिलेटेड एंड खास तौर से एग्जामिनेशन और जो भी डीओई के सर्कुलर हैं उनसे रिलेटेड मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। थैंक यू।